आज इस व्याख्यान माला का तीसरा सोपान है, तीसरी कड़ी है, जिसमें कि हम केदारनाथ सिंह की कविता उसकी व्याख्या कर रहे हैं। शुरू कर। हाँ, ये जो दूसरी व्याख्या है इसके अंदर ये दिशा है जो आप पढ़ाओगे अभी। शुरू करें बेटा। जी सर। तो इस प्रकार से बनारस की शोभा गंगा से दिखती है, बनारस की शोभा बाबा विश्वनाथ की ऐश्वर्य से दिखती है, शक्ति से दिखती है। गंगा की शोभा। तो इस प्रकार से इस शहर में धूल धीरे धीरे उठता है, धीरे धीरे उठती है और धीरे धीरे चलते हैं लोग। यहाँ पर सब कुछ धीरे धीरे होता है। तो पोस्ट करना बता। तो इस प्रकार से चमकती है गंगा की ज्योति। जब धीमे धीमे अंधेरी गली से लोग शव यात्रा करते हुए जाते हैं तो अंत में गंगा का प्रकाश दिख उठता है और धीरे धीरे धूल उठती है। धीरे धीरे चलते हैं लोग। यहाँ के लोग जो है सारे धीरे धीरे चलते हैं और धीरे धीरे बढ़ते हैं। बजते हैं घंटे, धीरे धीरे घंटे बजते हैं। घंटे कहाँ बजते हैं? मंदिरों में बजते हैं। घंटे कहाँ बजते हैं? मंदिरों में घंटे बजते हैं। शाम धीरे धीरे होती है। वहाँ पर शाम भी जो है अलस मंथर है, धीरे धीरे होती है। यह धीरे धीरे होना, धीरे धीरे का सब कुछ होना जो है बड़ा अचंभा लगता है। धीरे धीरे होने की सामूहिक लय, एक बराबर लय चलती रहती है, बराबर तालमेल चलता रहता है। सब लोगों का तालमेल चलता रहता है बराबर। और क्या है? दृढ़ता से बांधे है। दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को। दृढ़ता से, बहुत मजबूती से। दृढ़ता का मतलब होता है मजबूती से बांधे हुए है। किसको इस शहर को बांधे हुए, ऐतिहासिक शहर को बांधे हुए। इस तरह की कुछ भी गिरता नहीं है। कुछ भी जो है यहाँ पर गिरने का कोई मतलब नहीं है। कुछ भी नहीं गिरता कि जो है हिलता नहीं है कुछ भी, हिलता नहीं है कुछ भी। कि जो चीज जहाँ की थी, जो चीज। फिर भुन की आवाज उधर से, मेरे राइट हैंड से। सर जी, इसमें ये समूचे है, इसका मीनिंग क्या? समूचे का मतलब पूरा। समूचा का मतलब होता है पूरा। समूचा का मतलब होता है संपूर्ण, पूरा। कि जो चीज जहाँ की थी वही है। जो अर्थात जो है कला, जो पुरानी कला थी वो कला आज भी है। जो पुरानी संस्कृति थी, संस्कृति आज भी है। जो पुरानी आस्था पहले थी वो भी वही आज भी है। कि गंगा वही है। गंगा वही है कि वहीं पर बंधी है ये नाव। गंगा के किनारे नाव भी वहीं पर है कि वहीं पर रखी है। तुलसीदास की खड़ाऊं, जहाँ तुलसीदास रामचरितमानस लिखा करते थे तुलसी घाट पर, वहीं पर उनकी खड़ाऊं भी रखी है। सैकड़ों बरस से, और सैकड़ों मतलब हजार, 100 वर्ष से, शत वर्ष से, 7 वर्ष से ये जो है चीजें पड़ी है। कभी सही साँझ, कभी पूरी साँझ जो है बिना किसी सूचना के, मतलब बिना किसी सूचना के, बिना किसी सुगबुगाहट से, बिना किसी आहट से घुस जाओ
तो घुस जाओ तो इस शहर में कभी आरती के आलोक में, आलोक का मतलब होता है प्रकाश, आलोक का मतलब होता है प्रकाश, आलोक का मतलब होता है उजाला, आलोक का मतलब होता है दीप्ति, आलोक का मतलब होता है दिव्य दृष्टि, दिव्य ज्योति। आलोक रोशनी उर्दू जुबान है बेटा। रोशनी जो है, लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसी, उषा की गली में तिमिर राह भूले। तो इस प्रकार से ये है नीरज जी की पंक्तियां हैं, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं न रह न जाए। तो इस प्रकार से कभी आरती के आलोक में, आरती हो रही है। कहाँ आरती? मंदिरों में, गंगा के किनारे गंगा की आरती हो रही है। और इससे अचानक देखो, जब इसे तुम अचानक देखोगे तो अद्भुत है इसकी बनावट, किसकी? इस शहर की बनावट, बनारस शहर की बनावट। वाराणसी 2 अक्षर से मिलकर बना बेटा। वाराणसी जो है 2 अक्षर से मिलकर के बना। वरुणा नदी है और 80 घाट है। वरुणा नदी और 80 घाट, तो दोनों के मिलने से वाराणसी शब्द बना। और जैसे इसमें दे रखा है कि वहीं पर बंदी है नाव, इसका मतलब ये जो गंगा के तट है, तो वहाँ पे नाव ही बंदी है। वही जो पहले नाव बंदी होती थी, आज भी वही नाव बंदी है। आज भी यहाँ पे दे रखा है तुलसीदास की खड़ाऊं पहनने की खड़ाऊं होते। तुलसीदास जब चलते थे खड़ाऊं पहन करके चलते थे। खड़ाऊं देखा आपने? खड़ाऊं लकड़ी की होती बेटा, लकड़ी की खड़ाऊं होती है, और हम जैसे बाबा लोग पहनते हैं तो खड़ाऊं। तो जो अद्भुत इसकी बनावट है, इसकी बनावट अद्भुत है, विचित्र है। इसकी बनावट जो है विचित्र है। और यह आधा, सुनो इसकी परिभाषा कवि कैसे कहता है, इसको क्या कहता है? आधा जल में है, आधा शहर जो है जल में है, आधा मंत्रों में है, आधा मंत्र में है। अब क्योंकि मंत्र कहाँ पढ़े जा रहे हैं? मंदिरों में, और गंगा के किनारे मंत्र पढ़े जा रहे हैं। तो आधा गंगा में है और आधा फूल में है। फूल भी चढ़ाए जाते हैं, घाटों के किनारे फूल चढ़ाए जा रहे हैं। और आधा शव में है। एक गायक कलाकार थे बनारस के, उन्होंने कहा आपके यहाँ तो होली साल में 1 बार मनाई जाती है। आपके यहाँ होली जो है साल में 1 बार मनाई जाती है। हमारे यहाँ होली जो है सदाबहार है। हमारे यहाँ होली जो है जलती रहती है होली। तो भगवान शिव की माया है बच्चों, भगवान भूत भावन बाबा भोले की माया है बनारस में। आधा नींद में है। और वहाँ की एक विशेषता है, लोग जो है भांग घोट लेंगे। अब भांग घोट के बड़े अलमस्त हो करके और निद्रा का आनंद लेते हैं, निद्रा का सेवन करते हैं। तो आधी निद्रा में है और आधा शंख में है। शंख भी बजते हैं। जब मंदिरों में शंख भी बजते हैं, मंदिरों में घंटे भी बजते हैं, मंदिरों में मंत्र भी पढ़े जाते हैं, पुष्प भी चढ़ाए जाते हैं। तो वहाँ बनारस में सब कुछ है। अगर ध्यान से देखो, कवि केदारनाथ सिंह कहते हैं कि अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है। यह क्या है? आधा है और आधा नहीं है, आधा नहीं भी है। इसका मतलब क्या है? इसका अभिप्राय क्या है? ये संपूर्ण है, आधा हो करके भी संपूर्ण है। यहाँ पर बेटा विरोधाभास अलंकार होता है। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? विरोधाभास। जहाँ विरोध हो करके भी विरोध का आभास होता हुआ भी जिस पंक्ति में विरोध नहीं होता है, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक है, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। जो है वह खड़ा है, और बिना किसी स्तंभ के मतलब बिना किसी खंभे के। स्तंभ का मतलब होता है खंभा। बिना किसी खंभे के जो नहीं है, जो नहीं है उसे थामे है। जो चीज नहीं है उसे वो थामे हुए। और कौन कौन से? राख और
रोशनी के ऊंचे 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 स्तंभ, राख और रोशनी के। राख कौन से? राख स्मशान घाट के, मणिकर्णिका घाट के राख। मणिकर्णिका सर बनारस में, बनारस में मणिकर्णिका घाट के राख। और उसकी रोशनी, उसकी रोशनी आग के स्तंभ से, और स्तंभ जो है आग का ऊंची ऊंची लपटे उठती हैं। हाँ, आकाश गगन चुंबी लपटे उठती हैं। और पानी के स्तंभ, पानी की लहरें भी उठती हैं। और धुएं के स्तंभ, हाँ, और धुएं की खुशबू के, धुएं की खुशबू के, और जो है आदमी के उठते हुए हाथों के स्तंभ, हाथों के। हाँ, जब जो है गंगा मैया की जय बोलते हैं तो वहां पे करोड़ों हाथ उठ जाते हैं। हर हर महादेव बोलते हैं तो करोड़ों हाथ उठ जाते हैं। हर हर गंगे बोलते हैं तो करोड़ों हाथ उठ जाते हैं। इस प्रकार से किसी अलक्षित सूर्य जो लक्षित नहीं है, जो कभी दिखाई न देने वाला हो, वो अलक्षित सूर्य, जो अंतः दृष्टि का सूर्य जो है, अलक्षित प्रकाश, यहाँ पर अभिप्राय है अलक्षित प्रकाश से। ओ जो देखा जाता है, जो देता हुआ अर्घ्य जो है सूर्य को देते हैं। अर्घ्य किसको देते हैं? सूर्य को देते हैं। और शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में शताब्दियों से, करोड़ों वर्षों से अपने एक टांग पर खड़ा है यह शहर। अपनी एक टांग पर यह शहर खड़ा है। कौन सा शहर? बनारस शहर खड़ा है। अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर खड़ा है। और कौन सी टांग है? वो है आस्था की टांग, धार्मिक, आध्यात्मिक आस्था और विश्वास की एक टांग उसकी है, जो पौराणिक समय से भी थी और आज भी उसकी आस्था है। उसकी आस्था से ये शहर जो है जगमगा उठता है, अडिग है, बिल्कुल अडिग है, कभी उसका संहार नहीं हुआ। ऐसे कहते हैं भगवान शिव की नगरी उनके त्रिशूल पे टंगी हुई है। भगवान शिव की नगरी जो है काशी जो है उनके त्रिशूल पर टंगी हुई है। तो प्यारे बच्चों, ये कविता बनारस जो है आपकी समाप्त हुई। और एक छोटी सी कविता है वो दिशा, जो मैं इसको भी पढ़ा देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो कविता है बाल मनोवैज्ञानिक कविता है। बच्चा जो सोचता है, जो कुछ भी सोचता है, वह जो है देखता है, कभी पूछ, और जो जैसा उसके मन में बात आती है वो बता देता है। क्यों कहता है कि किसी ने पूछा, हिमालय किधर है? किसी ने पूछा हिमालय किधर है? मैंने उस बच्चे से पूछा। कवि ने मैं कौन हूं? कवि। हु इज आई? आई इज अ पोइट। एंड ही आस्क्ड अबाउट हिमालयाज, द डायरेक्शन ऑफ हिमालयाज। हिमालय का जो डायरेक्शन है, हिमालय की जो दिशा है, उसके बारे में पूछता है। मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल से बाहर पतंग उड़ा रहा था। स्कूल से बाहर छोटे बच्चे नटखट स्कूल के बाहर जो है पतंग उड़ा रहा था। उधर उसने कहा ये क्या मतलब? उस बच्चे की सात्विकता है, साक्षात शुचिता है, साक्षात पवित्रता है उस बच्चे की। उधर उसने कहा, उधर इस प्रकार से जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। उसकी पतंग, किसकी पतंग? बच्चे की पतंग भागी जा रही थी। बच्चे की पतंग भागी जा रही। मैं स्वीकार करूं
हाँ, कभी असमंजस में पड़ जाता है कि मैं स्वीकार, बच्चे बात नहीं, मैं स्वीकार करूं मैंने पहली बार जाना कि क्या मैं इसे स्वीकार करूं कि जिधर उसकी पतंग जा रही है उधर ही हिमालय है। तो हिमालय किधर है, ये जो है कभी बार बार कभी प्रश्न करता है, अपने मन में प्रश्न करता है कि हिमालय किधर है। तो इस प्रकार से बच्चों ये कविता जो मनोवैज्ञानिक कविता थी दिशा, वो समाप्त हुई। और इसमें एक छोटी सी कविता कहते हैं कि बिहारी के जो दोहे हैं वो जो है तीर के समान हैं। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, किधो सूर को पद लगो किधो सूर को तीर। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों जो कवि बार बार सोचने पर विवश हो जाता है कि वास्तव में क्या जो बच्चे ने उत्तर दिया उधर जिधर उसकी पतंग जा रही थी, क्या उधर ही हिमालय है? क्या उसकी सात्विकता है? क्या वो बताना चाहता है? वो वास्तव में बताना चाहता है सच्चाई, अपनी सच्चाई बताना चाहता है। वो क्या उसके मन में है, उसको क्या पता हिमालय किधर है, लेकिन वो तो जानता है। उन्होंने उससे मजाक किया और उन्हें बच्चे से चुस्की ली, तो बच्चे ने जिधर उसकी पतंग जा रही थी उधर बता दिया। तो कभी जो है मजबूर हो जाता है, विवश हो जाता है कि क्या मैं इसे मानूं या ना मानूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन्हीं पंक्तियों के साथ यह व्याख्यान माला आपकी कक्षा में समाप्त होती है और अपनी वाणी को विराम देता हूं और जो है आशा करता हूं कि जो शिक्षण कार्यक्रम है आपको अच्छा लगा होगा और आपने इसको आप पढ़िएगा। और जो शब्द न समझ में आए, जो शब्द आपके लिए कठिन है, उसको मुझसे पूछ सकते हैं, और अभी किसी को कुछ पूछना हो पूछ सकता है। चलो बंद करो।